एक्सिस म्यूचुअल फंड के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया क्यों था। सेकंड, हम जानेंगे कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स का करंट स्टेटस क्या है, क्या ये फंड्स सही में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और थर्ड, हम जानेंगे कि अगर ये फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और फोर्थ, हम जानेंगे कि अगर आपने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों हमने एक्सिस के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। यहां पर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारे इक्विटी फंड्स ने अक्रॉस सारे होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया था। उस समय इन फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर आप इन इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। उस समय भी अगर आप इन फंड्स का रिटर्न्स देखें तो अक्रॉस सारे होराइजन्स में इन सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। उस समय अगर आप लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो इनका बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा गिरा था, लेकिन ये सारे फंड्स एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क काफ़ी कम गिरे थे। तो उस समय इन सारे फंड्स ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया था। अभी हमने एक्सिस के इक्विटी फंड्स का 2 डिफरेंट डेट्स पे और 2 डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में रिटर्न्स चेक किया और रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इनफैक्ट यही रीज़न था जिसके कारण काफ़ी इन्वेस्टर्स ने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया या फिर अभी भी कर रहे हैं। नाउ हम जान लेते हैं कि एक्सिस के इन सेम इक्विटी फंड्स का करंट डेट पे परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर मैंने एक्सिस के 8 इक्विटी फंड्स का रिटर्न शो किया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड को छोड़कर जितने भी एक्सिस के इक्विटी फंड्स हैं उन सारे फंड्स का 1 ईयर और 3 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इनफैक्ट 1 ईयर में ये फंड्स अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। एक्सिस फोकस 25 के बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 10.2%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है -9.49%। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि ELSS स्कीम है, इसके बेंचमार्क ने भी 10.2% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने -7.98% का रिटर्न दिया है। सिमिलरली एक्सिस के दूसरे इक्विटी फंड्स भी लाइक एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सिस वैल्यू फंड, इन सारे फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स में। सो नाउ अभी तक तो ये क्वाइट क्लियर है कि पास्ट में एक्सिस के इक्विटी फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में दैट इज़ ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से ये काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये फंड्स इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। यहां पर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एनुअल टर्नओवर और इक्विटी एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक्सिस के ये इक्विटी फंड्स अपना ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स एक्सिस वैल्यू फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है, लेकिन वो इसीलिए कम है क्योंकि ये वैल्यू फंड है। ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का एनुअल टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस ला रहे हैं जिसके कारण इन फंड्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है एट 16%। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत
नहीं है। यहाँ पर आप इन फंड्स का अगर आप इक्विटी एलोकेशन चेक करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इन फंड्स ने डेट और कैश में भी बड़ा एलोकेशन लिया है। इक्विटी में कम एलोकेशन भी इन फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का एक रीजन है, क्योंकि हमने देखा है कि रीसेंट टाइम्स में इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर किसी फंड ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं किया है और कुछ एलोकेशन डेट या कैश में दिया है तो वहाँ पे ऑफकोर्स उसके रिटर्न्स कम आएंगे। किसी भी इक्विटी फंड का जो रिटर्न्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर ने किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्सिस के फंड्स इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हम एक्सिस के कुछ इक्विटी फंड्स का सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। यहां पर आप एक्सिस फोकस 25, एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। एक्सिस फोकस 25 का मेजर एलोकेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, टेक और हेल्थ केयर में। एक्सिस ब्लू चिप फंड का है फाइनेंशियल, टेक, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड मटेरियल्स में। और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का मेजर एक्सपोजर है फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, टेक और हेल्थ केयर में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप वैसे सेक्टर्स का नाम बताओ जिसके स्टॉक्स ने रिसेंट टाइम्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और साथ ही कमिंग फ्यूचर में भी हम उनसे अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जनरली आप इन 5 सेक्टर्स का नाम जरूर लेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स होगा फाइनेंशियल, सेकंड होगा ऑटो, थर्ड होगा कैपिटल गुड्स, फोर्थ होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फिफ्थ होगा सर्विसेज। सो आउट ऑफ दीज 5 सेक्टर्स अगर आप एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का सेक्टर लोकेशन देखें तो इनका ऑटो में एक्सपोजर या तो कम है या बिल्कुल नहीं है। सेकंड, इनका कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर या तो काफी कम है या बिल्कुल नहीं है। एक्सिस के इक्विटी फंड्स का अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखें तो इन्होंने ज्यादातर एलोकेशन इन 5 सेक्टर्स में लिया है। फर्स्ट है फाइनेंशियल, सेकंड है सर्विसेज, थर्ड है केमिकल्स, फोर्थ है आईटी और फिफ्थ है हेल्थ केयर। आउट ऑफ दीज 5 सेक्टर्स फाइनेंशियल और सर्विसेज के स्टॉक्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन आईटी, हेल्थ केयर और केमिकल के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। और साथ ही ऑटो और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं रहा है। नाउ हम एक्सिस के कुछ इक्विटी फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो डिटेल में चेक करेंगे, उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये अंडर परफॉर्मेंस आ कहां से रहा है। ये पोर्टफोलियो एक्सिस फोकस 25 फंड का है। अगर आप इन स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे आपको एक भी पीएसयू कंपनी नहीं मिलेगी। साथ ही इन ज़्यादातर स्टॉक्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको सिर्फ गिने चुने स्टॉक्स ही मिलेंगे जिनका लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ भी ज़्यादातर स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यू स्टॉक्स आपको काफ़ी कम मिलेंगे, पीएसयू स्टॉक्स हैं ही नहीं। साथ ही ऑटो में सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका आप रिटर्न्स देख सकते हैं, लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 56% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादातर स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इन्होंने 2 ऑटो स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और दोनों ऑटो स्टॉक्स का रिटर्न्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट 1 ईयर में। पीएसयू में इन्होंने एक कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज़ एसबीआई। उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। सो नाउ अब आपको एक्सिस के इक्विटी फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट रीज़न पता चल गया होगा। इनका सेक्टर एलोकेशन या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो दोनों में फिलहाल इश्यूज़ हैं। सेक्टर एलोकेशन में इन्होंने आईटी, हेल्थ केयर और केमिकल्स में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, उनके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। साथ ही ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स सेक्टर में इनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है और इन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इन इक्विटी फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में भी हमने क्लियरली देखा है कि इनके पोर्टफोलियो में जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इनके पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स या तो नहीं है या फिर काफ़ी कम है। सिमिलरली पीएसयू स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट निल है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस
काफी अच्छा रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ग्रोथ, वैल्यू और ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी उस पर डिटेल वीडियोस पब्लिश किया हुआ है। नाउ वीडियो का फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब हम क्या करें। यहां पर आप वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके इक्विटी फंड्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट या फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं करें। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्सिस के इक्विटी फंड्स। ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स तक एक्सिस के ऑलमोस्ट सारे इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स इनमें से ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर अगर किसी इन्वेस्टर ने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में अपना पूरा एक्सपोजर लिया हुआ होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया होगा, तो वहां पे ऑफ कोर्स उसका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स है वो बुरी तरह से हिट होगा। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर्स ने एक्सिस के इक्विटी फंड्स में थोड़ा ही एक्सपोजर लिया होगा तो उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसका कोई बहुत बड़ा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। अभी हमने जो एक्सिस के इक्विटी फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो देखा है उसमें हमने यही देखा है कि ज्यादातर कंपनीज काफी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं, लेकिन उन कंपनीज का जो वैल्यूएशन है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो काफी ज्यादा है। मैंने आपको हमेशा बताया कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टॉक में डिफरेंस होता है। एक अच्छा कंपनी जो कि अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है उसे ही हम एक अच्छा स्टॉक बोल सकते हैं। कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है तो उसे हम एक अच्छा स्टॉक नहीं बोलेंगे। एक्सिस के इक्विटी फंड्स के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टॉक्स आपको वही मिलेंगे जिनमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस आ चुका है, फिर भी उनका वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है। तो इस तरह के स्टॉक से एटलीस्ट नियर फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कंपनी अच्छी क्वालिटी का है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मोस्टली उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एक्सिस के इक्विटी फंड्स का अगर हम सेक्टर लोकेशन भी देखें तो वहां पे आईटी, हेल्थ केयर और केमिकल के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं रहा है और नियर फ्यूचर में भी मोस्टली इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर्स अच्छे सेक्टर्स हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम इन सेक्टर्स के ज़्यादातर स्टॉक्स या फिर जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। ना हम अपने प्लान ऑफ एक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वैसे इन्वेस्टर्स आएंगे जिनका एक्सिस के इक्विटी फंड्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये मतलब बनता है कि वो अपने ओवरऑल एक्सपोजर को कम करें और दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज के इक्विटी स्कीम्स जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वहाँ पे भी कुछ एक्सपोजर लें। और सेकेंड पार्ट वैसे इन्वेस्टर्स जिनका एक्सिस के इक्विटी फंड्स में थोड़ा ही एक्सपोजर है और अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है तो उस तरह के स्मॉल एक्सपोजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड के टोटल एलोकेशन का ऑलमोस्ट 50-60% या उससे भी ज़्यादा एलोकेशन एक्सिस के इक्विटी फंड्स में है तो ऑफकोर्स उसे कम कर 10 to 20% तक लाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसका एलोकेशन 10 to 20% ही है एक्सिस के इक्विटी फंड्स में और अगर उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म का है, दैट इज 5 इयर्स, 10 इयर्स या 20 इयर्स इस तरह का है, तो वहां पे कंटिन्यू किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। किसी भी फंड से एग्जिट करने से पहले आप ये ध्यान में रखें कि वहां पे एग्जिट लोड और टैक्सेशन के इम्प्लीकेशंस भी होंगे। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।